आर्मी चीफ की तरफ से फौज के साथ मिलकर जो बाकी इदारे काम कर रहे हैं, सिविल आर्म फोर्सेज हैं, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और सिंध, फ्रंटियर कोर केपी बलोचिस्तान, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सीटीडी और बिलखुसूस अवाम, जिन्होंने सब ने मिलकर इस ऑपरेशन को कामयाबी की तरफ गामजन किया है। ये ऑपरेशन जो है, इससे पहले जो ऑपरेशन हुए थे, मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे बात करते हुए बताया कि रद्दुल फसाद जो है बाकी ऑपरेशन से किस तरह मुख्तलिफ है। एक तो जैसा कि आप इसका नाम देखते हैं कि ये एक कमिटमेंट है, ये एक इरादा है कि हमने मिनासिल कौम इस फसाद को रद्द करना है। तो रद्दुल फसाद जो है मुल्क से फसाद को ख़त्म करने का एक अहद है जिसमें हम सब शामिल हैं। इससे पहले जो ऑपरेशन हुए थे, जो कि 2008 से बाजोर से शुरू हुए, मुख्तलिफ एजेंसी से होते हुए ज़रब अज़ब के तहत नॉर्थ वज़ीरिस्तान और खैबर में ख़त्म हुए, वो तमाम ऑपरेशन जो थे वो लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन थे, जिनमें जो फोकस था वो इलाके को क्लियर करना था। तो आपने देखा होगा कि उसमें आर्मी भी जो है और बाकी जो फोर्सेज हैं वो बड़ी तादाद में गए, उस इलाके को उन्होंने क्लियर किया। जहाँ ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान एयरफोर्स में वहाँ पे टारगेट भी लिए। तो वो एक एनवायरनमेंट थी जिसमें ऑपरेशन आपको फिजिकली होता हुआ बहुत ज़्यादा नज़र आता था। लेकिन जब आपने वो तमाम इलाके क्लियर कर लिए, पूरे इलाका नहीं रहा जिसपे दहशतगर्दों का होल्ड हो सकता था, तो रद्दुल फसाद उन तमाम ऑपरेशंस की जो कामयाबियां थी उसको कंसोलिडेट करने के लिए प्लान किया गया। अब रद्दुल फसाद के दो बेसिक इलाके हैं, एक है काइनेटिक प्रोंग है और दूसरा जो है वो नॉन काइनेटिक प्रोंग है। जो काइनेटिक प्रोंग है उसमें जो बाकी मानदा इनकी पॉकेट्स हो सकती हैं पूरे मुल्क में, मतलब उस तरीके से इनकी हाइड आउट्स जो थी, जैसे कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में थी या फाटा में कहीं और थी, उस तरीके से तो नहीं हो सकती, लेकिन इनके फैसिलिटेटर्स, इनके बैटर्स जो कि मुल्क के किसी हिस्से में मौजूद हो सकते हैं, उनको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के जरिए उनको ख़त्म करना है। फिर उनकी सरहद के पार इनकी लीडरशिप बैठी है या जो मुल्क दुश्मन नासिर बैठे हैं, उनके साथ इनकी जो कनेक्टिविटी है उसको ब्रेक करना है। तो ये ऑपरेशन जो हैं, जो कि इंटेलिजेंस की बुनियाद पे होते हैं, तो उस तरीके से लार्ज स्केल आपकी विजिबिलिटी शायद ना हो, लेकिन उसके इफेक्ट्स जो हैं वो आपको जरूर नजर आएंगे और मैं आपको उससे आज आगाही दूंगा। उसके अलावा काइनेटिक प्रोंग में हमने कहा था कि हम मुल्क भर से जो गैर कानूनी हथियार हैं उनका सफाया करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक्सप्लोसिव कंट्रोल करने की बातचीत की गई थी और वेस्टर्न जोन को, जो कि फाटा केपी है, उसका जो बॉर्डर है उसको स्टेबलाइज करने की बातचीत की गई थी। इसके ऊपर मैं आपसे बातचीत करूंगा। नॉन काइनेटिक डोमेन में बहुत सारे काम जो हैं वो इसमें तरतीब दिए गए कि हम करेंगे और नेशनल एक्शन प्लान की जिक्र किया था कि इसका जो हॉलमार्क होगा वो नेशनल एक्शन प्लान के जरिए जो काम होने थे उसमें सपोर्ट रोल अदा करेंगे। पाकिस्तान को बने हुए माशाल्लाह 70 साल हो गए, तो अदारे वक्त के साथ साथ मजबूत होते हैं, सिस्टम वक्त के साथ साथ मजबूत होते हैं, लेकिन अगर उस सिस्टम में कहीं कोई झोल हो और उसका उठा के कोई गलत काम कर सकता था, तो जो गलत काम है उनको ठीक करना, उसको एहतसाब करना, वो एक अलग बात है, वो ज़रूरी है, लेकिन उस सिस्टम को ठीक करना शायद उतना ही और उससे ज़्यादा ज़रूरी है। उस सिलसिले में जो रिफॉर्म्स होने हैं वो भी नेशनल एक्शन प्लान और रद्दुल फसाद के तहत इसका हिस्सा है। उसमें जो 4 रिफॉर्म्स जो कि आइडेंटिफाई किए गए थे, वो मदरसा और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके रिफॉर्म्स हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हैं और फाटा रिफॉर्म्स हैं। तो पॉलिसी की डोमेन में ये जो रिफॉर्म्स हैं, इसमें पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का मशवरे का रोल हो, तजवीज़ का रोल हो, उसमें जो भी हमारा किरदार है वो भी रद्दुल फसाद के तहत उसमें किया जाएगा। अभी मैं आपसे शेयर करूंगा कि रद्दुल फसाद के तहत जो काइनेटिक प्रोंग में ऑपरेशन हुए हैं उनका क्या स्टेटस है। 22 फरवरी को हमने रद्दुल फसाद शुरू किया। इसमें अभी तक पूरे पाकिस्तान में 15 मेजर ऑपरेशंस किए गए हैं। इसके अलावा 4535 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए हैं मुल्क भर में। 723 ज्वाइंट चेक पोस्ट आर्मी, पुलिस और दूसरे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर 723 ज्वाइंट चेक पोस्ट जो हैं वो लगाई गई।
इन ऑपरेशंस के दौरान मुल्क भर से 4,510 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। अब जब ये गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद तफ्तीश होती है। तफ्तीश के बाद अगर कोई ऐसा फर्द हो जिसका के ताल्लुक नहीं होता जुर्म के साथ तो उनको रहा भी किया जाता है, और जो जिन पे शक मजबूत हो या उनके खिलाफ सबूत हों तो वो फिर एक चेन है, उसके अंदर वो कार्रवाई जारी रहती है। इसी दौरान जो अनरजिस्टर्ड अफगान्स पाकिस्तान में थे 1859 अनरजिस्टर्ड अफगान जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। पूरे मुल्क से 4083 वेपन्स जो हैं, जो हमने कहा कि गैर कानूनी हथियारों को हम जमा करेंगे, तो पूरे मुल्क से 4083 हथियार जो हैं वो भी जमा किए गए। आगे जाके जब मैं फाटा में कुछ ऑपरेशंस की बात करूंगा बलूचिस्तान में, तो वो जो हथियार बरामद हुए हैं, एक्सप्लोसिव बरामद हुए हैं, वो इसके अलावा हैं। एमुनेशन 6,22,191 मुख्तलिफ किस्म का जो एमुनेशन है वो मुल्क भर से रद्दुल फसाद के तहत जारी ऑपरेशंस में रिकवर किया गया। इस दौरान जो सरेंडर करने वाले फरारी हैं, जैसे बलूचिस्तान में पूरे मुल्क में 558 अफराद ने खुद को कानून के हवाले किया। ऑपरेशंस के दौरान जहां एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, अभी तक 108 टेररिस्ट जो हैं रद्दुल फसाद के तहत मारे जा चुके हैं। अभी मैं पंजाब की बात करूंगा। पंजाब में 2 मेजर ऑपरेशन हुए, 2692 IBOs किए, 625 ज्वाइंट चेक पोस्ट लगाई गई, 3139 ये फिगर आपको इशू करेंगे हम साथ जी। 3139 गिरफ्तारियां हुई, 345 अनरजिस्टर्ड अफगान्स गिरफ्तार हुए, 1088 वेपन्स और 1,21,000 एमुनेशन कब्जे में लिया गया। सिंध की बात करें तो 1 मेजर ऑपरेशन, 335 IBOs, 21 ज्वाइंट चेक पोस्ट, 157 गिरफ्तारियां, 620 अनरजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज, 165 वेपन्स और 8,324 एमुनेशन बरामद किया गया। बलूचिस्तान में 4 मेजर ऑपरेशंस, 261 IBOs, 13 ज्वाइंट चेक पोस्ट, 283 एप्रीहेंशंस, 692 अनरजिस्टर्ड अफगान्स, 1,231 वेपन्स, 10,402 एमुनेशन और 487 जो हैं वो सरेंडर किए गए हैं। और ये जो सरेंडर बलूचिस्तान में हुए हैं ये पिछले तमाम अरसा की जो सरेंडर्स हुए हैं उनसे ज़्यादा हैं। फाटा KP में 8 मेजर ऑपरेशंस, 1,247 IBOs, 64 ज्वाइंट चेक पोस्ट, 931 एप्रीहेंशंस, 202 अनरजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज, 1,599 वेपन्स और तकरीबन 5 लाख के करीब एमुनेशन जो है वो बरामद किया गया। अभी मैं आपसे चंद मेजर ऑपरेशन जो हैं उसके बारे में बातचीत करूंगा। सबसे पहले पंजाब में, और पिछले चंद दिनों से मीडिया पे बात हो रही होगी, हैदराबाद से जो एक लड़की जो थी वो मिसिंग हो गई, फिर उसका फेसबुक पे पैगाम आया कि मैं जो है वो दाइश के साथ ज्वाइन कर गई हूं, और वो पैगाम आया। उसके वालिदैन ने आर्मी चीफ से एक अपील की कि हमारी बच्ची को बाजियाब कराया जाए और जो कसूरवार हैं उनके साथ डील किया जाए। तो आर्मी चीफ ने DGMI को ख़ास हिदायत दी कि ये जो बच्ची है हमारी अपनी बच्ची है, कौम की बच्ची है, इसको दरियाफ्त करना और इसको वापस लेके आना हमारी जिम्मेदारी है। MI ने उस पर बहुत काम किया, और पिछले दिनों 14 अप्रैल को जब लाहौर में ऑपरेशन हुआ तो हमने उसको बाजियाब कराया। अभी मैं आपको उसकी गुफ्तगू सुनाऊंगा कि उसने गिरफ्तारी के बाद क्या पैगाम दिया। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे फादर का नाम अब्दुल जब्बार है, जो कि सिंध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। मैं खुद जो है वो लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी की 2nd ईयर की MBBS की तालिबा हूँ। इस बात से मैं वाज़ेह करती चलूँ कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं खुद अपनी मर्जी से लाहौर के लिए रवाना हुई थी। अली की शुरू से ही दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुझसे
मनसूबाबंदी थी, जैसे कि खुदकुश हमला करना और जो है इंटेलिजेंस एहलकारों को अगवा करना। उसके साथ अबू फौजी नाम का लड़का था, उसके साथ इन कार्रवाइयों में मुलविस था। इन कार्रवाइयों के लिए 1 अप्रैल को तंजीम ने ही सामान मुहैया किया था और इस सामान में 2 जैकेट्स और 4 हैंड ग्रेनेड्स और कुछ गोलियां थी। इन जैकेट्स का इस्तेमाल जो यूज था वो ईस्टर के दिन किसी चर्च में करना था, बता रहे खुदकुश मुझे इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन उससे कबल पहले ही 14 अप्रैल की रात को ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे घर पर रेड किया और मैं हैदराबाद से ताल्लुक रखती। जी थैंक यू। ये वीडियो आपको दिखाने का एक मकसद है और आपके तवसत से मैं कौम को भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि बच्चे हमारे बच्चे हैं। जो यूथ बल्ज है ये हमारी एक ताकत है, हमेशा ये बात करते हैं। जब इन टेररिस्ट का टारगेट हमारी यूथ हो जाएगी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका क्या असर पाकिस्तान पे हो सकता है। ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के ऊपर इस ख्याल से नज़र रखें कि वो उनकी क्या मसरूफियात हैं। बच्चे हमारी कौम की मिल्कियत हैं, इनका ख्याल करना हमारी जिम्मेदारी है। इसको हमने उनके चंगल से छुड़ाया है और इंशाल्लाह इसको रिहेबिलिटेट करेंगे और हम ख्वाहिश करेंगे कि जो हमारी यूथ है वो इस किस्म की जो हरकत हैं इस पर नज़र रखें और दुश्मन के डिज़ाइन के अंदर मत फंसें। इसके बाद अगला ऑपरेशन जो है वो डीजी खान से मुतल्लिक है। डीजी खान ने 14 अप्रैल को पंजाब रेंजर्स ने पुलिस और सीटीडी के साथ मिलकर एक ऑपरेशन किया। वहाँ पे मुकाबले के दौरान 10 टेररिस्ट जो हैं वो मारे गए थे। इनमें से जो टेररिस्ट थे उन्होंने उस इलाके में ऐलान किया था कि जब सेंसस के लिए फौज आएगी तो ये उनके साथ तावन नहीं करेंगे और तावन करेंगे तो हम अपना एक्शन करेंगे। इस इत्तला के ऊपर जो एक्शन हुआ उसमें 10 टेररिस्ट मारे गए। उनमें से 2 जो हैं उनका ताल्लुक लश्कर जंगवी के साथ था, जिन्होंने बाद में टीटीपी ज्वाइन की और इस ऑपरेशन में हमारे 2 जवान जो है वो शहीद भी हुए। अगला ऑपरेशन बलूचिस्तान में चमन के इलाके में था। इंटेलिजेंस थी कि एक गाड़ी जो है अफगानिस्तान से तैयार होकर व्हीकल बोर्न आईडी जो है वो इस्तेमाल होगी। जो फोर्सेस थी उन्होंने इस इत्तला पे एक्शन किया और जिसकी तस्वीरें आप टीवी पे देख रहे हैं, 120 केजीज एक्सप्लोसिव इस गाड़ी में मौजूद था और इसको कोयटा में तखरीबकारी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। ये दिखाने का मकसद आपको ये है कि जो IBAs होते हैं अगर वो कामयाब होते हैं तो किस किस्म की तबाही से जो है मुल्क को बचाया जा रहा है, और ये गाड़ी जो है उसकी एक मिसाल है कि अगर ये वो अपने इस इरादे में कामयाब हो जाते तो कोयटा में जो माशाल्लाह बहुत सारे अरसे से कोई वाक़या नहीं हुआ तो वो ये वाक़या करने में कामयाब हो जाते। इसी तरीके से लोरालाई में 15 अप्रैल को FC बलूचिस्तान ने एक IBO कंडक्ट किया जिसमें बहुत सारी बारूदी सुरंगें और प्रिपेयर्ड जो है वो एक्सप्लोसिव वो बरामद किया। फाटा में 16 अप्रैल को 2 मेजर ऑपरेशन किए गए जिसमें औरंगज़ई और कुरम एजेंसी से एक बहुत बड़ी जो तादाद है वेपन्स, एमुनिशन और एक्सप्लोसिव की वो बरामद की गई। उसकी भी आप तस्वीर जो हैं वो टीवी पे देख रहे हैं। इसी तरीके से सिंध में जो ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं। कराची में जो ऑपरेशंस हैं उसकी नोयत थोड़ी सी डिफरेंट है। हल्की सी ये फीलिंग कहीं हो रही थी कि शायद कराची में ऑपरेशन जो है वो स्लो हो गए हैं या उनका, तो आपको डाटा हम इसके बाद दे रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछले हर आने वाला साल जो है पिछले साल से क्राइम के रेट में भी, टारगेट किलिंग में भी बहुत हद तक कमी हुई है। उसमें ऑपरेशन जो है उसी स्पीड से जारी हैं और उसके इफेक्ट्स भी जो हैं वो बेहतरीन चल रहे हैं। अगला कार्डिनल जो रद्दुल फसाद का था वो वेस्टर्न बॉर्डर को स्टेबलाइज करना था और उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना था। फाटा के इलाके में बहुत थोड़ा सा इलाका जो है वो राजगाल में, खैबर एजेंसी में और नॉर्थ वजिस्तान में शवाल का एक आखिरी रिज जो है वो क्लियर करना बाकी है। वो जैसे ये मौसम ठीक होगा तो इंशाल्लाह वो ऑपरेशन भी होगा। बॉर्डर को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने FC के साथ रखते हुए नए फोर्ट्स और चेक पोस्ट जो हैं बॉर्डर के साथ
बनाना शुरू की हैं। इसमें 338 फोर्ट्स और जो पोस्ट हैं वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ 2019 तक बनने हैं। उसमें से 42 जो हैं अब तक बन चुके हैं, जबकि 63 के ऊपर काम हो रहा है। इस वक्त स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ये वो नए फोर्ट्स हैं जो कि FCKP के लिए बॉर्डर के साथ साथ बनाए जा रहे हैं। इसका दूसरा पहलू जो बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग करने का है। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो 2611 किलोमीटर का बॉर्डर है। उसमें से 744 किलोमीटर जो है खैबर पख्तूनख्वा का जो बॉर्डर है उसको हम फेंसिंग कर रहे हैं। उसमें फेज़ 1 में बाजोड़ और मोहम्मद का जो इलाका है वो ज़्यादा सेंसिटिव है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के लिए। फेज़ 1 में 100 किलोमीटर का जो इलाका है उसको हम फेंस करेंगे, जिस पे काम शुरू हो चुका है। और इसी तरह फेज़ 2 और फेज़ 3 में ये फेंसिंग करते हुए हम पहले KP के बॉर्डर जो पाक अफगान बॉर्डर है उस पर फेंसिंग करेंगे और फिर बलोचिस्तान के साथ जो है उसके साथ भी फेंसिंग करेंगे। ये जो कोशिश है फौज की ये सिर्फ ऑपरेशंस तक महदूद नहीं है। आल्दो मीडिया के साथ पहले भी बड़ी दफ़ा बातचीत हो चुकी है कि जैसे जैसे ऑपरेशंस मुकम्मल होते गए पाकिस्तान फौज ने बाकी इदारों के साथ मिलकर फाटा में बिलखुसूस और मुल्क के बाकी हिस्सों में डेवलपमेंट का बहुत काम किया है। इसमें बहुत सारे स्कूल कॉलेज ने बनाए गए, हॉस्पिटल्स बनाए गए, वाटर सप्लाई स्कीम्स बनाई गई, जिससे जो वहाँ के लोग हैं उनकी माशी सूरत हाल में भी बेहतरी हो और अमन अमा की सूरत हाल वो भी बेहतर हो। उसमें जो खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फाटा और बलूचिस्तान के बच्चे हैं उनको तालीम की सहूलत स्कूल बनाने के अलावा जो दी जा रही है, मुल्क भर के जो APS हैं उसमें फाटा के तकरीबन 1200 बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं। 1195 बच्चे सिर्फ फाटा के जो पाकिस्तान के APSs हैं उसमें पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान के 545 जो बच्चे हैं APS में पढ़ रहे हैं। इनके अलावा चमालंग स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान आर्मी की यूनिट्स में स्पेशल हॉस्टल बनाए गए और उसमें 4375 बच्चे पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर इंतज़ाम हॉस्टल में रहते हैं। उनके रहने का खाने का तमाम बंदोबस्त पाकिस्तान आर्मी के अंडर है और उनको भी तालीम दी जा रही है। स्वात की बात करें तो स्वात में आपको पता है कि जो टारगेट था दहशतगर्दों का वो तालीम थी। स्वात में APS स्वात ने 23 मार्च से काम शुरू कर दिया है। 700 से ज़ायद बच्चे इस वक्त APS स्वात में तालीम हासिल कर रहे हैं और वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट APS वहाँ पे बनाया गया है। इस वक्त फाटा से जो बच्चे हमने पिक किए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में सिर्फ फाटा के 82 कैडेट्स हैं जो कि ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। बलूचिस्तान से इन कैडेट्स की तादाद 223 है और पिछले 4 साल में सिर्फ बलूचिस्तान के 416 कैडेट्स जो हैं वो PMA ट्रेनिंग के लिए भेजे गए। इसी के तनाज़ुर में बलूचिस्तान से पिछले चंद साल में 54 जो बच्चे थे उन्होंने कमीशन हासिल किया और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में वो एक ऑफिसर की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। फाटा से 24 और गिलगित बल्तिस्तान से 23 कैडेट्स ने कमीशन हासिल करके पाकिस्तान फौज में जो है वो खिदमत देनी शुरू की है। कमिंग ओवर टू LOC के ऊपर सिचुएशन का आपको पता है कि पिछले चंद अरसा से जो सीज फायर वायलेशन है उसमें इजाफा हुआ है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट मकबूजा कश्मीर में चल रही है इंडिया उससे तवज्जो जो है वो हटाना चाहता है। 2014 में 315 सीज फायर वायलेशन हुई थी, 2014 में 315, 2015 में 248, 2016 में 382, जबकि 2017 में सिर्फ अप्रैल तक 222 सीज फायर वायलेशन अभी तक हो चुकी हैं। इन सीज फायर वायलेशन के नतीजे में इस साल 4 सिविलियन शहीद और 24 जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। अभी बात करेंगे मरदम और खानाशुमारी की। 15 मार्च से मुल्क भर में पॉपुलेशन सेंसस शुरू हुआ। पाकिस्तान आर्मी ने उसमें सपोर्ट रोल अदा किया। हर सिविलियन एनुमरेटर के साथ आर्मी का एक नुमाइंदा था और यहाँ आपके तवसत से मैं कौम का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा आर्मी चीफ की तरफ से भी
कि जो मोहब्बत कौम ने पाकिस्तान आर्मी के अफवाज पाकिस्तान के सिपाहियों को जब उनके घर पे गए हैं वो दी है, वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की जो अवाम है उसको फ़ौज से कितनी मोहब्बत है। आपने बहुत सारी तस्वीर देखी होंगी, इसके लिए पाकिस्तान अवाम का शुक्रिया। फेज़ 1 जो है वो ख़त्म हो चुका है। 10 दिन के वक्फे के बाद 25 अप्रैल से फेज़ 2 शुरू होगा, जो कि 25 मई तक जारी रहेगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में फेज़ 1 100% कंप्लीट किया गया, जबकि केपी में 14 ब्लॉक्स ऐसे हैं और अफजई एजेंसी में जो कि टीडीपीज़ की वापसी की वजह से थोड़ा लेट हो गया, उसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। जबकि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 25 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिस पे काम होना बाकी है और वो कल तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इस दौरान कुछ इंसिडेंट्स भी हुए। लाहौर में ब्लास्ट हुआ जिसमें हमारे कुछ कैजुअलिटीज़ हुई। हम उनकी कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हुए जान देने से बेहतर कोई जज्बा नहीं है और इनकी कुर्बानी को हम सब हमेशा याद रखेंगे। और इस किस्म के वाक़यात पॉपुलेशन सेंसस में कोई रुकावट जो है वो नहीं डाल सकते। जब 98 में सेंसस हुआ तो पाक फौज ने वो करवाया और उसके बाद नादरा का सिस्टम वजूद में आया और आप देख रहे हैं कि नादरा के सिस्टम की कितनी अहमियत है। अब जो सेंसस हो रहे हैं उसमें पाक फौज डाटा खुद भी साथ इकट्ठा कर रही है, उसको हम कंपाइल भी कर रहे हैं। इस दौरान हमने नादरा के साथ रब्ता रखा। हमारा जो सिपाही था, जहां उसको ज़रूरत पड़ी कि वेरिफिकेशन के लिए नादरा से रब्ता करना है, उसने SMS के ज़रिए नादरा के सिस्टम से रब्ता किया और उससे जो मरदम और खाना शुमारी थी उसमें बड़ी सहूलत पैदा हुई। हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो कि हम फिर बाकी इदारों के साथ शेयर करेंगे कि जिससे हमें पॉपुलेशन सेंसस में जो डाटा मिला है उससे प्रोफाइलिंग में बहुत आसानी होगी कि अगर कोई फॉरेन नेशनल्स हैं तो वो कहाँ कहाँ हैं और मुख्तलिफ सूबों में इनकी मौजूदगी कहाँ कहाँ है। ये सिस्टम जो है इवॉल्व हम कर रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में अभी तक 274 केसेस जो पिछले दौरानिया के दौरान थे उसका फैसला किया गया। उसमें से 161 को सजाए मौत सुनाई गई थी, जबकि बाकियों को मुख्तलिफ मियाद की कैद की सजाएं दी गई थी। उन 161 में से 11 की जो एग्जीक्यूशन है वो ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान हुई। कहने का मतलब ये है कि रद्दुल फसाद में जो ये एग्जीक्यूशन में तेजी लाने का अमल है वो भी किया जा रहा है। 14 आने वाले दिनों में उनकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। बाकी सिस्टम के अंदर हैं, बाकी इदारों के साथ मिलकर उस सिस्टम में जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको पूरा करते हुए इन तमाम को एग्जीक्यूशन को जारी रखा जाएगा। आखिर पे मैं आर्मी चीफ की तरफ से एक खुसूसी पैगाम देना चाहूँगा। रद्दुल फसाद जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ एक इदारे का ऑपरेशन नहीं है, इसमें फ़ौज पाकिस्तान के साथ बाकी तमाम इदारे और बिलखुसूस अवाम जो है वो इसमें शामिल है। उन्होंने कहा था कि हर पाकिस्तानी शहरी रद्दुल फसाद का सिपाही है, तो इसका मतलब ये था कि आप अपनी सराउंडिंग्स में जो काम हो रहे हैं उसके ऊपर एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से उस पर नज़र रखें। पाकिस्तान आर्मी ने हेल्पलाइन के नंबर जो हैं सबके साथ शेयर किए हुए हैं। इतला देकर पाकिस्तान फौज की बाकी इदारों की मदद करें और रद्दुल फसाद को कामयाब करने में हमारी मदद करें। पाकिस्तान आर्मी एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है। इस्लामती और दफा के लिए हमने कसम खाई हुई है। इसके लिए हम अपनी जानों का, माल का, किसी भी किस्म की कुर्बानी जो है वो दे रहे हैं और देते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान की सलामती पे किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब हम रद्दुल फसाद की और बाकी ऑपरेशंस की कामयाबी का ऐलान करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेट की रिट है वो मुल्क में बहाल हो रही है। कोई भी कुव्वत हुआ, कोई भी हो, वो स्टेट का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर स्टेट में विल है कि हमने किसी भी खराबी का खात्मा करना है तो स्टेट के साथ कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हमारी स्टेट ने, अवाम ने, अदारों ने मिलकर पिछले 15 साल में बहुत प्रोग्रेस की है और बहुत सा काम करने वाला भी है, लेकिन इस कामयाबियों का जो ग्राफ है उसको देखते हुए जो शरपसंद हैं, जो फसादी हैं, उनके हौसले भी टूटते हैं। इन कामयाबियों की वजह से जब जो सरहद के पार लीडरशिप बैठी है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की, उनको भी एहसास है कि पाकिस्तान के हालात वो नहीं हैं जो कि पहले थे। उनके लिए ऑपरेट करना जो है वो मुश्किल हो रहा है।
तो जब वो देखते हैं कि स्टेट की रिट बहाल हो रही है और फिर जो हमारे मीडिया ने भी कैंपेन चलाते हैं आप आगे ही की, तो उनको भी एहसास होता है कि शायद वो गलत काम कर रहे थे। अगर गलत काम करने वाले को ये एहसास हो जाए कि उसने गलत लाइन पकड़ी हुई थी और वो वापस जो है वो अच्छाई की तरफ आना चाहता है, तो मेरे ख्याल में स्टेट की इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं हो सकती। तो इस सिलसिले में मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि जो कलअदम तंजीम जमातुल अहरार और टीटीपी के स्पोक्स पर्सन थे एहसानुल्लाह एहसान, उन्होंने अपने आप को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिए और ही इज़ नॉट द ओनली वन। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इस किस्म की और भी इतला आपसे शेयर करेंगे। तो ये भी एक हमारी जो पिछले 15 साल की कुर्बानियाँ हैं मिनासिल कौम, उसकी कामयाबी का एक इंडिकेटर है और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को मिलकर आगे लेके चलेंगे और इसके लिए जो भी करना होगा हम मिलकर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।